हेलो मित्रों, सनातन कोचिंग में आपका स्वागत है। ये हमारा जो टॉपिक इस समय चल रहा है ज्वालामुखी, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है, ये प्री में तो आपसे पूछा ही जाता है, प्लस मेंस में भी हो, चाहे आप आईएएस का मेंस लिखें चाहे पीसीएस का मेंस लिखें। ये जो फर्स्ट पेपर है, फर्स्ट पेपर में ये ज्योग्राफी रहती है, उसमें आपको पूछा जाता है। और मेनली क्वेश्चन यहाँ से आता है, जो मेंस वाला क्वेश्चन है कि ज्वालामुखी द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों का वर्णन करें। बस सीधा सा क्वेश्चन आता है, क्योंकि इसमें कुछ घुमावदार नहीं पूछ सकते हैं, तो इसलिए ये टॉपिक ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस पर हमने पहले पार्ट का वीडियो बना दिया है, दूसरे पार्ट का वीडियो बना दिया, आज ये आखिरी वीडियो है, तीसरा पार्ट है इस पर। अब आज हम लोग अध्ययन करेंगे ज्वालामुखी की बाह्य स्थलाकृतियाँ। आंतरिक स्थलाकृतियाँ हमने वीडियो सेकंड में पढ़ लिया है, हम लोगों ने देख लिया है। तो ये आज हमारा टॉपिक है बाह्य स्थलाकृतियाँ। बाह्य क्या? बाहरी स्थलाकृतियाँ। बाहरी क्या होती हैं? जो बाहर दिखाई देते हैं। वाय, ये वाय है, वाय स्थलाकृतियाँ, बाह्य स्थलाकृतियाँ। किसके द्वारा? ज्वालामुखी के द्वारा निर्मित। अब बाह्य क्या होता है? ये पृथ्वी का सरफेस है। सरफेस मीन्स धरातल है। अब धरातल में यहाँ पठार भी बन जाएगा, मैदान भी बन जाता है, पर्वत भी बन जाता है, कालडेरा है, झीलें भी बन जाती हैं। ये सब क्या है? बाह्य स्थलाकृतियाँ हैं। तो उन्हीं को कहते हैं बाह्य स्थलाकृतियाँ। और आंतरिक क्या होती है? वो ये मैं पिछले वीडियो में बता दे रहा हूँ, लेकिन फिर से एक बार मैं रिवीजन कर दे रहा हूँ ताकि आप लोगों की रिवाइज हो जाए। पृथ्वी के अंदर जो स्थलाकृतियाँ बैठती हैं, जैसे बैथोलिथ है, फैकोलिथ है, लेपोलिथ है, डाइक है, सिल है, ये सब क्या है? ये पृथ्वी के अंदर बनने वाली स्थलाकृतियाँ हैं। यानी मैग्मा यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन पृथ्वी के अंदर कहीं ना कहीं उसके जगह मिल गई और वहीं पर वो शिफ्ट हो जाता है। बाहर ये नहीं निकल पाता, निकल भी पाता है तो कुछ मैग्मा बाहर निकल गया, कुछ मैग्मा अंदर रहेगा। तो जो बाहर निकलेगा उससे बाहरी स्थलाकृतियों का निर्माण हुआ, और जो अंदर रह गए उससे आंतरिक स्थलाकृतियों का निर्माण हो गया। तो आप दोनों में अंतर जाने रहे। कभी कभी ये पूछता है कि ज्वालामुखी के द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों का वर्णन करें। वहाँ पर आपको क्या करना होगा? वहाँ पर आपको दोनों चीज़ें दिखानी होंगी। लेकिन कभी कभी पूछता है कि ज्वालामुखी के द्वारा निर्मित आंतरिक स्थलाकृतियों का वर्णन करें। तो आंतरिक स्थलाकृतियों में आप कारण दे देंगे, उसके बाद बैकोलिथ, फैकोलिथ, लेपोलिथ, डाइक, सिल, इन सब का एक फिगर बनाकर आप वर्णन करते चले जाएंगे। तो क्वेश्चन को समझ कर लिखिएगा। वहाँ क्योंकि समय कम होता है, समय कम होने के कारण हड़बड़ाहट होती है, तो जो पूछा जाएगा वही लिखिए। अगर बाह्य पूछा गया तो बाह्य, आंतरिक पूछा गया तो आंतरिक। और यदि ये सिर्फ ये पूछा गया कि ज्वालामुखी के द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ, तो सारी स्थलाकृतियाँ इसमें आ जाएंगी। ठीक, तो हम लोग आज क्या पढ़ेंगे? बाह्य स्थलाकृतियाँ। ठीक, तो बाह्य में सबसे पहले आते हैं एक ज्वालामुखी। बाह्य है, अच्छा हाँ, पहले ये देख लेते हैं कि धरातल पर और महासागर पर, क्योंकि दोनों जगह बनता है। तो धरातल क्या? महाद्वीप पर, महाद्वीपों पर और महासागरों पर। महासागरों में तो महाद्वीपों वाला पहले हम लोग आइए अध्ययन करते हैं। इसको मैं मिटा देता हूँ, ये आपके अध्ययन के लिए ही सिर्फ बनाया गया था। ठीक, ये ऐसे हो गया। तो सिंपल सा पहले एक आइए ज्वालामुखी का हम लोग चित्र बनाते हैं। ये पृथ्वी का धरातल है, ये यहाँ से मैग्मा आ रहा है। अब मैग्मा आएगा तो यहाँ जाएगा, तो ये पहाड़ बन गया। ये ऐसे मैग्मा भी चला जाता है, ऐसे मैग्मा भी चला जाता है, तो इसको ज्वालामुखी नली कहते हैं, इसको प्लग कहते हैं। ये आपका हो गया ज्वालामुखी पर्वत,
ये क्या हो गया, ज्वालामुखी पर्वत। सिंपल सा है, बस ये जानने के लिए। और चूंकि एग्जाम में समय कम रहेगा तो बस आप इसी को बना दीजिएगा और नंबर आपको मिल जाएगा। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो भी मेंस का एग्जाम दे रहे हैं उसमें फिगर पर विशेष ध्यान है, वो चाहे जो सब्जेक्ट हो। अब ये है जहाँ फिगर बन नहीं सकता, जैसे इतिहास में व्यक्तियों का कौन सा फिगर बनाएंगे, लेकिन स्थान का फिगर जरूर बन सकता है। जैसे आपसे आ जाए कि सप्तवर्षीय युद्ध का वर्णन करें, ये क्वेश्चन इतिहास का है। सप्तवर्षीय युद्ध किन किन के बीच लड़ा गया, ब्रिटेन के बीच और फ्रांस के बीच। और लड़ा कहाँ गया, अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर पर। तो आप अमेरिका और कनाडा का बॉर्डर बना सकते हैं कि यहाँ पर लड़ा गया। कई यूट्यूब चैनलों में या कई टीचरों ने बताया होगा कि ये यूरोप में लड़ गया, ये लड़ा गया, जबकि ये गलत है। आप कोई भी अथेंटिक बुक उठाकर देख सकते हैं। सप्तवर्षीय युद्ध जो है फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में लड़ा गया। और मैं ये वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ाऊँगा तो मैं आपको ये बताता हुआ चलूँगा। वर्ल्ड हिस्ट्री आप मेरे चैनल पर आराम से पढ़ सकते हैं, इसका वीडियो आएगा। इंडियन का मैं बाद में पढ़ाऊँगा, लेकिन वर्ल्ड का पहले, क्योंकि इंडियन आपको कई यूट्यूब चैनल में मिल जाएगी, लेकिन वर्ल्ड वाला कोई नहीं बताता है, ठीक, मीन्स पढ़ाता है। तो आइए सबसे पहले जो स्थलाकृतियाँ बनती हैं वो हैं प्लग, मैंने आपको बता ही दिया। और आई ज्वालामुखी शंकु, पहला ज्वालामुखी शंकु। अभी ज्वालामुखी शंकु 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन आपको इन डिटेल में नहीं जाना है, मैं उतना ही बताऊंगा जितनी आपको की ज़रूरत है। ज्वालामुखी शंकु क्या है, ये नली ज्वालामुखी है। मैग्मा बाहर आ रहा है, मैग्मा ऊपर जा रहा है। तो मैग्मा जब आएगा तो क्या होगा, ये मैग्मा जो है ऐसे ऐसे क्या होगा, ठंडा हो जाएगा, ठंडा होकर फैल जाएगा। तो इसी को मैग्मा शंकु कहते हैं। इसी में क्षारीय शंकु, अम्लीय शंकु, यानी कि अगर क्षारीय मैग्मा है तो क्षारीय रहेगा और अगर अम्लीय है तो अम्लीय रहेगा। लेकिन आप बस मात्र एक फिगर ऐसा ड्रा कर दीजिएगा, मैंने ये मैग्मा, ये ज्वालामुखी शंकु आपका हो गया। ज़्यादा जानने की ज़रूरत आपको नहीं है, बस उतना ही जानिए जितना आपसे पूछा जाएगा, ठीक। इसके बाद आते हैं ज्वालामुखी पठार। इसके बाद ज्वालामुखी पठार, ये वाला मिटा देता हूं तभी पठार बन पाएगा। अब देखिए, मेरा पिछला वीडियो पृथ्वी की आंतरिक संरचना, प्लेट टेक्टोनिक और ज्वालामुखी से संबंधित आपने देखा होगा, तो ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी। ये धरातल है, धरातल से मैग्मा निकल रहा है। अब मैग्मा जब निकलेगा तो कहाँ पर होगा, यहीं पर ठंडा हो जाएगा। ठंडा हो जाएगा तो क्या है, पूरा पठार रूप ले लेगा। जैसे दक्षिण भारत में ये क्रेटेशियस काल में भारत की जब ज्वालामुखी, क्रेटेशियस काल आता है, उसमें ज्वालामुखी विस्फोट हुआ। उसमें जो है ये दक्षिण का जो पठार कहते हैं, दक्कन प्लेटो, इसका निर्माण हुआ। और इसी से काली मिट्टी का निर्माण हुआ। और काली मिट्टी हमारी क्या है, कपास के लिए वरदान है, कपास के लिए और काफ़ी के लिए ये हमारी वरदान है। तो ज्वालामुखी पठार क्या होता है, ज्वालामुखी लावा के जो जमा होने से जो पठारिक संरचना का निर्माण होता है, उसको ज्वालामुखी पठार कहते हैं। और ये कहाँ पर है तो दुनिया में कई जगह पर है, लेकिन मेनली आपको उदाहरण देना है भारत का। भारत में कहाँ पर, दक्षिण भारत में। तुरंत आप फिगर ड्रा कर दीजिए। उसके बाद एक और जो महत्वपूर्ण है वो साइबेरियन पठार है, साइबेरियन पठार। और फिगर इसका आपको देना है, फिगर में ऐसे ऐसे दे दीजिए। देखिए मेंस में कुछ चीज़ आप थोड़ा
धोखा देने की भी कोशिश की है एग्जामिनर को। जैसे मान लीजिए किसी का फिगर आपने देखा नहीं है, लेकिन आपको लगता है कि ये ऐसा हो सकता है, वैसा बना दीजिए, ठीक रहता है। ठीक, बन गया साइबेरियन पठार। और भारत का ये दक्षिण का पठार, ये जो दक्कन का पठार है, दक्षिण भारत का, ये दक्षिण भारत का पठार है। ठीक, और अगर नंबरिंग करना चाहें तो 1 2 इसको कर सकते हैं। तीसरा क्या आता है, और मैं इसको मिटा दे रहा हूं तभी तीसरा हो पाएगा, क्योंकि हमारा बोर्ड छोटा है। अब आप लोग सहयोग करेंगे तो बोर्ड बड़ा हो जाएगा। बस ऐसे ही हमारा वीडियो देखते चलिए, और भाई सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। जो भी मित्र आपके तैयारी करते हैं उनको बता दीजिए, फ्री ऑफ कास्ट है, किसी का कुछ पढ़ना है नहीं। और इस चैनल का उद्देश्य भी यही है, इसमें पूरी टीम काम कर रही है, सिर्फ आपके लिए है। और फ्री ऑफ कास्ट उनको कुछ दिया नहीं जाता, कि कुछ लिया नहीं जाता तो कुछ दिया किया जाएगा। वो सिर्फ आपके लिए कार्य कर रहे हैं। एक होता ज्वालामुखी ट्रैप, ये भी जाने रखिए। ज्वालामुखी ट्रैप, ज्वालामुखी ट्रैप क्या होता है? एक बार ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ, फिर दोबारा हुआ, फिर तिबारा हुआ, फिर चौथी बार हुआ, 5वीं बार हुआ, तो एक परत ऐसे बनती चली जाती है। और जो दक्षिण भारत वाला ज्वालामुखी पठार है वो इसी प्रकार का है, ट्रैप प्रकार का। ठीक, ऐसे कर देते हैं ताकि आपको अंतर दिखे। ठीक, तो इसको, इसमें वनस्पतियां भी उगने लगती हैं। ये हो गया। अब है ज्वालामुखी गर्त। गर्त क्या होता है? गड्ढा। गड्ढा, छिद्र ऐसे कह सकते हैं, इस टाइप का। अब कभी ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, पानी भर गया या अक्षय पर्दन के थोड़ा एक गड्ढा बन गया, तो इसको ज्वालामुखी गर्त कहते हैं। इसके बाद होता कालडेरा, एक होता क्रेटर। ये शब्द जरूर आता है, ज्वालामुखी क्रेटर। क्रेटर यही है, ज्वालामुखी जैसे ये यहाँ था मलबा, उसके बाद इसमें जल भर गया, जल भर गया तो क्रेटर टाइप का हो गया, वही है ज्वालामुखी क्रेटर। ठीक, इसके बाद है कालडेरा। कालडेरा, कालडेरा क्या होता है? कालडेरा इससे बड़े साइज का होता है। ठीक, ऐसे बना लीजिए, बस ऐसे बना दीजिएगा। नेस्ले कालडेरा, एक शब्द है नेस्ले कालडेरा। नेस्ले, नेस्ले कालडेरा, कई कालडेरा इसमें होते हैं, कई कालडेरा इस प्रकार का। ये हो गया, ये हो गया। नेस्ले कालडेरा हो गया। ठीक, और इसको नंबरिंग, अब पिछला नंबर मैं भूल गया, मान लीजिए 3 है तो ये 4 हो गए, ये 5 हो गए, ये 6 हो गए, ये 7 हो गए। आपके बहुत हो गए, 7 वहाँ बना भी नहीं पाएंगे। ज्वालामुखी झील, ये ज्वालामुखी झील जो है यहाँ कर देते हैं,
ज्वालामुखी झील। अब ज्वालामुखी झील का निर्माण कैसे होता, देखिए ये यहाँ ज्वालामुखी पदार्थ जमा था। अब अपक्षय होगा, अपर्दन होगा, वर्षा होगी, वर्षा के द्वारा पानी इसमें भर जाएगा, तो ये क्या हो गया, ज्वालामुखी झील बन गई। ये ज्वालामुखी झील। और विश्व की सबसे बड़ी ज्वालामुखी झील कौन सी है, टिटकाका झील। टिटकाका झील जो कि बोल्विया में है, ये है टिटकाका झील। टिटकाका झील कहाँ पर है, ऊपर मैं लिख दे रहा हूँ, आप लिख लीजिए, बोल्विया। बोल्विया कहाँ है, साउथ, बताइए आप लोग, बोल्विया कहाँ है, साउथ अमेरिका में। इसको याद रखिएगा, मैं एक एक चीज़ आपको रटा दूंगा, आप परेशान ना होइए, बस मेरे साथ बने रहिए। ठीक, अब है, वैसे तो बहुत से हैं, लेकिन ये इतना आपका ये हो गया, काफ़ी है महाद्वीप वाले में। अब आइए महासागरीय वाले में, इसको मैं मिटा देता हूँ, आप लिख लिए होंगे। अब महासागरीय स्थल रूप, महासागरीय स्थल, तो महासागरीय स्थलों में पहला क्या, मध्य महासागरीय कटक। और ये कैसे बनते हैं, ये दरारी उद्भेदन से ज़्यादातर क्या, टोटल दरारी उद्गार। अब दरारी उद्गार क्या है, ये मैं पहले बता चुका हूँ, लेकिन फिर एक बार आप समझिए। सेंट्रल क्या है, एक नली के द्वारा हो, यहाँ से निकले, और दरारी क्या है, ये यहाँ से पूरा निकलता चला है, ये पूरी लाइन दरार के द्वारा, फिशर इरप्शन। आप मेरा ये ज्वालामुखी का जो सेकंड वीडियो है उसको देख लीजिएगा, तो उसमें क्लियर हो जाएगा। तो दरारी में क्या है, पहले ये मध्य महासागरीय कटक इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। मध्य महासागरीय कटक। मध्य महासागरीय कटक कैसा है, ऐसा बना हुआ है, ये नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है, ये अफ्रीका है, ये यूरोप है, ये अटलांटिक महासागर है। ठीक, मीडियन वैली एक बनती है, लिख लीजिए मीडियन वैली, पढ़ा रहे, ध्यान आ जाएगा, आप लिख दीजिए एग्जाम में, मीडियन वैली। मीडियन वैली हो गई, महासागरीय गर्त हो गए, महासागरीय गर्त हो गए, और हो गए महासागरीय बेसिन, क्योंकि जब जल में ये ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो उसका जो लावा होगा, लावा कहाँ जमेगा, जल में ही जमेगा, तो जल में जमेगा तो ये बेसिन बना लेता है, महासागरीय बेसिन। ठीक, और इसका महासागरीय पठार, महासागरीय पठार, इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है ब्रोमली पठार।
ब्रोमली पठार। कहाँ पर है ब्रोमली पठार? ये है ब्राज़ील, दक्षिण अटलांटिक का, दक्षिण अटलांटिक का। ब्रोमली पठार कहाँ? दक्षिण अटलांटिक में है। और महासागरीय बेसिन का है गिनी बेसिन। जो उदाहरण है इसका लिख लीजिए, इसको मिटा देता हूँ। गिनी बेसिन ये पेरू के पास है। गिनी बेसिन पेरू के पास, पेरू बेसिन है, और केनारी बेसिन है, पेरू बेसिन, ये सब उदाहरण हैं। केनारी बेसिन, कनारी आप जाएगा आपको जब पढ़ाएंगे समुद्र जलधाराओं में, कनारी की जलधारा होती है। ये इतने इसके उदाहरण हो गए। और भी उदाहरण हैं। द्वीप चापों का निर्माण होता है। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, मिटा ही दोनों, ये सब घाच पाँच हो जाएगा आपका। यहाँ से मिटा देता हूँ। द्वीप चाप, द्वीप जानते हैं, समुद्र के बीच में उठा हुआ भाग जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो। चाप मतलब लाइन से हो तो द्वीप चाप, द्वीप चाप या इसको कहते हैं आइलैंड आर्क। अब द्वीप चाप, आइलैंड आर्क ऐसे है, ऐसे आइलैंड आर्क हो गया। इंग्लिश में कहते हैं आइलैंड आर्क। ये इंडोनेशिया, जापान, कहाँ पर है? जापान, इंडोनेशिया, अंडमान निकोबार। ये कैसे बनते हैं? ये जब प्लेटों के खिसकने से इनका निर्माण होता है ज्वालामुखी के द्वारा। और इसके बाद जो है, हाँ इतना आपके लिए बहुत पर्याप्त हो गया। और एक चीज़ और है, इनका विश्व वितरण क्या है? तो ज्वालामुखी का विश्व वितरण, एक और ये छोटा जा रहा था, विश्व वितरण आइए हम लोग देख लेते हैं इनका। तो सबसे ज़्यादा जो होता है प्रशांत महासागर पेटी में, प्रशांत महासागर पेटी, प्रशांत महासागर पेटी में सबसे ज़्यादा ये ज्वालामुखी पाए जाते हैं। लगभग 403 है, 403 ज्वालामुखी। और इनको कहते हैं अग्निवलय। अग्निवलय ना फायर ऑफ रिंग जो है, ये इधर नॉर्थ अमेरिका, इधर साउथ अमेरिका, ये अफ्रीका, ये तो जो किनारे वाली है इसी को कहते हैं अग्निवलय। दूसरा होता है मध्य विश्व पेटी। ये प्रशांत महासागरीय पेटी हो गई, सबसे ज़्यादा यहीं पर पाई थी। यहाँ पर भूकंप भी सबसे ज़्यादा आता है। मध्य विश्व पेटी, मध्य विश्व पेटी दूसरा है ये, मध्य विश्व पेटी। ये यूरोप और एशिया होता है, यूरोप व एशिया। जहाँ जहाँ प्लेटें आपस में मिलती हैं या प्लेटें एक दूसरे से विपरीत दिशा में जाते हैं, वहीं पर ये ज़्यादा भूकंप और ज्वालामुखी आते हैं। कारण मैंने आपको बता दिया। तो ये इनका हो गया वितरण।
ठीक, अब कुछ ज्वालामुखी कहाँ पर हैं इनके बारे में थोड़ा हम लोग जान लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है कौन सा ज्वालामुखी कहाँ पर है, मिलाने के लिए आता है। तो एक टेबल बनाएंगे, टेबल के द्वारा हम लोग देखेंगे। तो इधर ज्वालामुखी लिख दे रहे हैं, फिर उधर देश या संबंधित जो है लिख दे रहे हैं। तो पहला लिखते हैं ओजस डेल सलाडो, सलाडो या सलाडो चीज़ एक ही है, ओजस डेल सलाडो, ऐसा हिंदी इंग्लिश में लिखेंगे। तो ये अर्जेंटीना और चिली के बॉर्डर पर है, अर्जेंटीना चिली के बॉर्डर पर है। ठीक, ओजोस डेल सलाडो अर्जेंटीना और चिली के बॉर्डर पर, मैंने इनके बारे में बता भी दिया है आपको। अगला है कोटोपैक्सी, कोटोपैक्सी, कोटोपैक्सी कहाँ है, इक्वाडोर में, इक्वाडोर। और जब भी आप कुछ भी पढ़ने बैठे, खासकर ज्योग्राफी, तो मैप जरूर रख लीजिए, नहीं एटलस, एटलस से आप अब इक्वाडोर शब्द आए तो इक्वाडोर ये देश कहाँ पर है, इसके अगल बगल कौन से देश हैं, पड़ोसी देश कौन है, लैंक डाल ये लॉक्ड है कि समुद्र के द्वारा जुड़ा हुआ है, ये सारी चीज़ आप उससे क्लियर कर पाएंगे। तो कोटोपैक्सी। अगला क्या है, मोनालोवा, मोनालोवा, इन सब के बारे में मैं पहले बता चुका हूँ। ये कहाँ है, हवाई द्वीप पर, हवाई द्वीप कहाँ, यूएसए। ठीक, मोनालोवा हो गया। अगला क्या है, माउंट कैमरून, ये मिलाने के लिए आता है, कैमरून, ये अफ्रीका में है। आपको जब अलग अलग महाद्वीप बताएंगे तो उसमें एक बार ये क्या कई बार ये सब आएंगे। विसुवियस, विसुवियस कहाँ है, इटली में, और इटली का हमारा संबंध इस समय महत्वपूर्ण है कई सालों से। स्ट्राम्बोली, स्ट्राम्बोली ये कहाँ है, ये भी इटली के पास ही है, स्ट्राम्बोली, लिपारी द्वीप। इसको भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहते हैं। क्राकाटोवा, क्राकाटोवा, क्राकाटोवा कहाँ पर है, यह है इंडोनेशिया। क्राकाटोवा कहाँ है, इंडोनेशिया पर है। महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण मैं लिखा रहा हूँ। चिम्बराजो, चिम्बराजो ये कहाँ, इक्वाडोर, इक्वाडोर, चिम्बराजो ये कहाँ है, इक्वाडोर। अगला क्या है, फ्यूजियामा, फ्यूजियामा ये कहाँ, जापान में, फ्यूजियामा, फ्यूजियामा बहुत महत्वपूर्ण है। देवबंद, कहीं कहीं देवबंद भी है, कंफ्यूज ना होइएगा, ईरान में। इसका पुराना नाम फारस था। कोह सुल्तान, किलिमंजारो मेन ये है, किलिमंजारो, किलिमंजारो कहाँ पर है, तंजानिया, तंजानिया। ठीक, अब उस साइड में लिखेंगे सेंट हेलेना,
इधर सेंट हेलेना, इसको कहाँ पर है? यूएसए। सेंट हेलेना कहाँ पर है? यूएसए। माउंट एटना, एटना इटली। ऐसे सेट कर लीजिएगा दिमाग में, एटना इटली, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं आप रट नहीं पाएंगे, रटने से होगा, एक चीज़ रटेंगे दूसरी चीज़ भूल जाएंगे, तो इसे दिमाग में बैठा लीजिए। किलायू, किलायू कहाँ? यूएसए। और भारत का क्या है? नारकोंडम हो बैरन, कोंडम प्लस बैरन कहाँ है? भारत में। भारत में किसमें? अंडमान में। ये मैं लिखा चुका हूँ, और जब भारत का आएगा तो एक बार ये और लिखाएंगे। तो जो भी इम्पोर्टेंट था इससे ज्वालामुखी से मैंने आपको ये लिखा दिया है। अब गर्मी बहुत पड़ रही है, देख ही नहीं कि इतना पसीना आ रहा है। फैन इसलिए नहीं चला रहे हैं कि आवाज़ इसमें आ जाएगी तो सही से सेट नहीं होगा, आपको सुनने में दिक्कत होगी। एक बार मैं फिर से इसको रिपीट कर दे रहा हूँ, ठीक। ओजोस डेल सलाडो, ये कहाँ है? अर्जेंटीना चिली में। अर्जेंटीना चिली कहाँ पर है? दक्षिणी अमेरिका। कोटोपैक्सी इक्वाडोर में है। मोनालोआ हवाई द्वीप में है। माउंट कैमरून अफ्रीका में है। विसुबियस इटली में। स्टाम्बोली लिपारी द्वीप, ये भी इटली में है। क्राकाटोवा इंडोनेशिया में। चिम्बेराजो है इक्वाडोर में है। फ्यूजियामा ये जापान में है। और देवबंद ये ईरान में है। ईरान का पुराना नाम फारस था। किलिमंजारो ये तंजानिया, तंजानिया ये भी अफ्रीका में। सेंट हेलेना यूएसए में। माउंट एटना ये इटली में। किलायू कहाँ है? यूएसए में। सबसे ज़्यादा सक्रिय ज्वालामुखी किलायू है। नारकोंडम और बैरन ये कहाँ है? ये भारत में है। तो आई थिंक ज्वालामुखी से संबंधित जितनी सारी चीज़ें आपको जाननी चाहिए थी वो मैंने आपको बता दी। इससे ज़्यादा ना तो प्री में आएगा ना मेंस में आएगा, वो चाहे IAS दीजिए चाहे स्टेट पीसीएस दीजिए या कोई भी वनडे एग्ज़ाम दीजिए, इससे ज़्यादा कहीं नहीं आएगा। और वैसे जानने के लिए क्या, इस पर पूरी एक किताब ही है, तो आप जानकर करेंगे क्या? जितना आप सिविल में खास बात ये होती है जितना आपको ज़रूरी उतना ही जानिए। तो फिर मिलते हैं एक अच्छे से वीडियो में। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।